वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड स्कूल। अब इस ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ये एक बोर्डिंग स्कूल की अहमियत है इसकी, और इसके अंदर जो ऑल स्टूडेंट्स होते हैं वो सब रहते भी हैं और वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, प्लेइंग, ईटिंग, लिविंग, हर प्रोसेस वहाँ पे होता है। और पूरा साल जो कंप्लीट ईयर होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। सिर्फ उनको ऑफ तब ही मिलता है जब उनके कोई हॉलीडेज़ आ जाता है या कोई अमूमन कोई ऑफ हो जाता है, अदरवाइज़ वो पूरा ईयर जो होता है वो पूरा साल वो वहाँ ही रहते हैं। मिस्टर विकेट का जो घर है वो बिल्कुल स्कूल के सामने है, और इसके बाद और जो मिस्टर चिप्स हैं ये उस घर के अंदर ही रहते हैं। और आम तौर पर वो खिड़की जो उनकी मिस्टर विकेट के घर की जो खिड़की है वहाँ पे उसके पास बैठा करते हैं और साथ बुक भी पढ़ा करते, कभी नॉवेल्स पढ़ा करते। उनकी जो आम तौर पर रूटीन थी वो यही थी, और वो खिड़की के पास अमूमन इसलिए बैठा करते थे क्योंकि वहाँ से उनको बेल की काफ़ी अच्छे से आवाज़ आती थी, और वो उन बेल्स के ज़रिए ही अपने टाइम को कंसिडर किया करते थे कि अब ये वक्त हो चुका है, अब ये वक्त हो चुका है। वो इसी ज़रिए अपने टाइम को अंडरस्टैंड किया करते थे। मिस्टर चिप्स को 50 ईयर्स का उनका वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद वो अपने जो वहाँ पे बेल थी उसको ही वो सुनकर अपने टाइम का अंदाज़ा लगाया करते थे। और जैसे अगर कोई टाइम हो गया कि अब ये टाइम हो चुका हुआ है, अब सोने का हो गया, फलाने का हो गया, खाने का हो गया, ये सारी बेल्स जो थी, ये जो स्कूल के अंदर बेल्स हुआ करती थी, वहाँ पे सोने की बेल भी होती थी, वहाँ पे जागने की बेल भी होती थी, वहाँ पे खाने की बेल भी होती थी, वहाँ पे लेक्चर्स की बेल भी हुआ करती थी। तो बोर्डिंग स्कूल के अंदर ये तमाम ये प्रोसेस बेल्स के ज़रिए ही किया जाता था। इसके अलावा मिस्टर चिप्स एक और काम किया करते थे। वो सोने से पहले अपनी बेल जो थी अपनी वॉच थी उसके डायल को वो रेडी कर लेते थे, और जो फायर थी जो उसके पास ही फायर होती थी जहाँ पे जिसके ज़रिए वो अपने वार्म किया करते थे अपने रूम को, उसको वो बुझा दिया करते थे, और उसके बाद उसके ऊपर ग्रिल लगा दिया करते थे। और वो उनकी आम तौर पर आदत थी कि वो सोने से पहले नोवेल पढ़ा करते थे। वो अपने बेड पर लेट जाते थे और लेट कर आराम से वो अपने नोवेल को पढ़ा करते थे और साथ ही सो जाया करते थे। और इसमें एक और कैरेक्टर है डॉक्टर मैरीवेल। ये एक डॉक्टर हैं और ये आया करते थे मिस्टर चिप्स का चेकअप करने के लिए, और उनको एक ही बात किया करते थे, यार आप तो एक गबरू जवान लड़के हो, आप ओल्ड बॉय हो, आप जवान तो हो लेकिन बूढ़े जवान हो, आपकी जो डेथ होगी वो भी नेचुरल डेथ होगी। मतलब कि एक आम तौर पर जिनकी डेथ हुआ करती थी, आप उस वक्त से निकल आए हो जो कि हम समझा करते थे कि वहाँ पे इस एज में लोग बूढ़े होकर बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को तकलीफ़ में देखा करेंगे, लेकिन आप उस वक्त से निकल आए हो। अब आप एक ओल्ड बॉय हो और आप अब नेचुरल डेथ के ज़रिए मरोगे, ऐसे आप किसी बीमारी में नहीं मरने लगे। तो इस तरह वो मैरीवेल जो थे डॉक्टर, वो इनसे कंसल्ट किया करते थे। लेकिन और ये बिल्कुल बात ठीक भी है, क्योंकि डॉक्टर कंसल्ट तो किसी ना किसी से करेंगे। तो वो जो उनके घर के ओनर थे मिस्टर विकेट, उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इनका चेस्ट का इशू है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो उनकी केयर किया करें। मिस्टर चिप्स जो हैं वो जो इनके स्कूल के उस वक्त के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, आप इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, वो थे वेदर बाय। और मिस्टर वेदर बाय से उनकी मुलाकात होती है जब वो नए नए स्कूल में आते हैं, और वो उनको मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाते हैं, कुछ मेथड्स के बारे में भी सिखाते हैं। और मिस्टर चिप्स जो हैं वो उनको इससे काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनके ज़रिए छोटों को काफ़ी कुछ गाइडेंस सीखने को मिलती है। तो मिस्टर वेदर बाय ने उनको काफ़ी अच्छी टिप्स दी थी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था कि मेथड्स के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। तो मिस्टर चिप्स को इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। अब मिस्टर चिप्स का पहला दिन था। मिस्टर चिप्स अपने स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, तब वो देखते हैं कि वहाँ पे मैच चल रहा है, और मैच चल रहा है वो भी दो टीम्स में। एक उनकी अपने स्कूल की टीम थी, दूसरी कौन सी होगी सोचें? बार्नहर्स्ट की एक ब्रुकफील्ड की टीम थी, दूसरी बार्नहर्स्ट की थी। अब दोनों टीमें आपस में जो टीम्स हैं वो अच्छे तरीके से मैच खेल रहे हैं, और जो वहाँ पे एक मिस्टर चिप्स देखते हैं एक छोटे से कद का लड़का था, और वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहा था, और उसने सेंचुरी कर ली थी बाकायदा। और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए समझें कि बड़ी, अगर कोई आम तौर पर कोई अपने आप को वहाँ पे सेंचुरी करता है तो उसके लिए काफ़ी प्राउड फील वाली बात होती है। तो उसने काफ़ी अच्छे से बैटिंग की थी और अच्छे से उसने सेंचुरी की। और वो जो स्टूडेंट था वो किस स्कूल का था? बार्नहर्स्ट का, जिससे सेंचुरी की। आफ्टर दैट अब मिस्टर चिप्स जो हैं वो क्लास की तरफ जा रहे हैं,
और क्लास में इस कदर शोरो गुल वाले बच्चे थे जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बुली करते थे, अपने टीचर्स को परेशान किया करते थे। अब वो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से टीचर हमारी क्लास में आ जाए और कोई ना कोई हम बहाना देकर इनकी इंसल्ट करें। तो टीचर, ज़ाहिर बात है, टीचर्स पे टीचर होते हैं। फिर टीचर्स ने क्लास में एंटर होने से पहले उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया था कि ऐसा कोई सीन हो सकता है। तो मिस्टर चिप्स समझ चुके थे कि ये बच्चे शरारत करने के लिए रेडी हो चुके हुए हैं, तो इनको कोई मौका मिला तो ये शरारत करेंगे। तो मिस्टर चिप्स ने क्या किया, मिस्टर चिप्स क्लास में एंटर हुए तो वहाँ पे क्लोए नाम का एक लड़का था जिसके जो बाल थे वो ब्राउन थे। उस क्लोए ने क्या किया, उसने डेस्क से एक ढक्कन जो था वो नीचे फेंक दिया ताकि क्लास में थोड़ा सा माहौल बन सके, जिस तरह आमतौर पर स्टूडेंट्स किया करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो क्लोए को जैसे ही उसने देखा कि मिस्टर चिप्स ने मुझे देख लिया है, तो जिस तरह उसके टीचर ने उसको देखा और सर समझ चुके थे कि इसने ये शरारत की है, तो मिस्टर चिप्स ने उसको फ़ौरन कहा कि अब आपने 100 लाइन्स 100 टाइम्स आपने एक लाइन को मेंशन करके आना है पेज के ऊपर, और वो लाइन भी अप्रोक्सीमेटली सॉरी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे आई एम सॉरी, अब अपोलोजाइज़ के ऊपर वो अपोलॉजी के अकॉर्डिंग वो उन्होंने मेंशन की होती है, तो वो 100 लाइन लिख के लानी है। तो वो लड़का तो क्लास में पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि यार मेरा तो सर का आज पहला दिन है, सर से मेरी पहली मुलाकात हुई है, लेकिन सर ने तो मुझे अभी पनिशमेंट दे दी। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में टेंस हो चुका हुआ था और इसी वजह से पूरी क्लास अटेंटिव होकर क्लास लेने लगी, क्योंकि उसने देखा कि मिस्टर चिप्स तो बिल्कुल भी प्यार करने वाले नहीं, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, हमने जैसे समझा था वैसे तो ये टीचर नहीं है। तो इस वजह से क्लास सीरियस होकर स्टडी करने के लिए रेडी हो चुकी थी। अब क्या होता है, अब कुछ टाइम के बाद वो जो कॉलेज था वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनता है, फिर उसके बाद वो अपनी हाई सोसाइटी में बैठता है, फिर उसका बेटा आता है पढ़ने के लिए, उसका नाम भी कोली होता है। कोली जो होता है वो आके पढ़ता है, कोली अपनी स्टडी को हासिल करने के लिए फर्स्ट डे क्लास में आता है। फिर मिस्टर चिप्स कहता है तुम भी ना अपने फादर की तरह बेवकूफ़ ही लगते हो। वो पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसको मैं क्लास में दाखिल हुआ तो मैंने उसको पहली पनिशमेंट दी, पूरे स्कूल में वो पहला स्टूडेंट था जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम पनिशमेंट की। फिर वो कुछ वक्त गुजरता है, फिर उसका भी मतलब वो उसका कोली का जो बेटा था उसका भी बेटा थर्ड स्टेप का जो उसका सन था वो आता है पढ़ने के लिए। उस बच्चे का नाम भी इन्होंने कोली ही रखा होता है। तो थर्ड कोली जो होता है वो पढ़ने के लिए आता है। तो फिर यही बात जो वो पहले 2 कॉलेज से कर चुका था, उसके बाद वो यही बात उस थर्ड वाले के साथ भी करता है कि पहले आपका बाप, फिर उसके बाद उसका बाप, आपका मतलब दादा, ये लगता है ये दोनों भी बेवकूफ़ थे और तुम भी बिल्कुल बेवकूफ़ होंगे। तो वो ये बात करके सारे बच्चे हंसना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ़नी मोमेंट था। इसके बाद जो मिस्टर चिप्स था, ज़ाहिर बात है जब इंसान ओल्ड एज में जाता है तो वो काफ़ी चीज़ें पुरानी सोच कर परेशान होता है कि वो दोबारा वो चीज़ें नहीं जी सकता। तो फिर इसी वजह से वो अपने बैठा हुआ अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके रोता भी था। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। उसको काइंडली आप स्टॉप करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हाँ, 1 सेकंड रुकिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। Subscribe to my channel.